ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में शुक्रवार को विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कुलाधिपति मंगूभाई पटेल द्वारा 44 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 93 छात्र छात्राओं को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। विश्वविद्यालय द्वारा यूजी पीजी के कुल 965 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम आयोजन के दौरान कुलाधिपति द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति का अलग ही स्थान रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत युवाओं का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले आने वाले 25 वर्ष देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। चित्रकूट आगमन के विषय में पूछे जाने पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धार्मिक स्थानों में जाने से आनंद की अनुभूति होती है और जहां आप स्वयं रहे हो वहां आत्मीयता की अनुभूति अलग ही होती है। चित्रकूट आकर आनंद और आत्मीयता दोनों की अनुभूति हुई। दीक्षांत समारोह प्रारंभ होने के पूर्व कुलाधिपति मंगूभाई पटेल द्वारा विश्वविद्यालय में निर्मित 2 छात्रावासों क्रमशः विवेकानंद और वैदेही छात्रावास का लोकार्पण किया गया। साथ ही छात्रावास में छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के साथ ही आदिवासी लोक नृत्य का अवलोकन किया गया और छात्राओं को शाबाशी भी दी गई। कार्यक्रम समाप्ति के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी द्वारा चित्रकूट के साधु संतों से मुलाकात की गई। संतों द्वारा राज्यपाल और सुधांशु त्रिवेदी को अंग वस्त्र पहनाते हुए भगवान श्री कामतानाथ जी का चित्र भेंट किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान कुछ रोचक क्षण भी आए जब पिता और पुत्र दोनों को एक साथ राज्यपाल के हाथों पीएचडी की डिग्री मिली। लगी हुई है। मैं समझता हूं कि एक एक यहाँ आए हुए सभी प्रदर्शनी देख के जाए, कैसे कैसे जननायक अपना सरमजरों टोलों से तीर कमान उठाए और अंग्रेजों से संघर्ष किया। मध्य प्रदेश में वनवासी क्रांति का लंबा इतिहास है। नवचारिता, उद्यमशीलता को प्रेरित करने वाला वातावरण उपलब्ध कराए। देश में बढ़ते आर्थिक मौकों का लाभ उठाने के लिए युवा को उनकी छिपी हुई क्षमता, नवाचारिता, उद्यमशीलता और कौशल को विश्वविद्यालय से प्रोत्साहित करें। हमारे देश के संदर्भ में कोई भी ज्ञान, नवाचार और टेक्नोलॉजी की वास्तविक सफलता तभी है जब वह समाज से सबसे पिछड़े और वंचित वर्ग के जीवन में विकास का प्रकाश पहुंचाए और परिवार में खुशहाली लाए। ये भी देखिए, जहां से यात्रा शुरू की हो और यदि वहां तीर्थ क्षेत्र हो तो वहां पर पुनः आना अपने आप में एक आनंद की अनुभूति देता है और जहां आप स्वयं रहे हो वहां आना एक आत्मीयता की अनुभूति देता है। तो यहाँ आत्मीयता और आनंद का समन्वय होता है। आज जो नए विद्यार्थी अपना अपना शैक्षिक कार्य पूरा करके जीवन की दिशा में आगे जा रहे हैं तो उनको मैं सिर्फ यह शुभकामना देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 वर्ष को भारत का अमृत काल कहा है। यानी अमृत महोत्सव से शताब्दी का समय, अमृत काल में देश को उस मुकाम पे पहुंचना है जो हमारा वास्तविक भवितव्य है और यही पीढ़ी उस दिशा में आगे जाएगी। इसलिए हम इसको शुभकामना देते हैं और यह कहते हैं कि ये देश को वहाँ पहुँचाए क्योंकि हम दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं। यह सत्य है परंतु यह अर्ध सत्य है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे युवा देश, सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है। अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। ये वही अपनी को फिजियोथेरेपिस्ट दूर दूर तक मिल नहीं पा रहा था, तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने एक डिवाइस बनाई थी, मेडिकल डिवाइस, जिससे कि घर में रहते हुए इंसान अपनी फिजियोथेरेपी कर सके। तो उस डिवाइस को सर मैंने अब तक आपका दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है उसका, तो सर उसमें मैंने मेडिकल उसको टेस्ट किया पेशेंट के ऊपर, उसको उसका रिजल्ट आया कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसको एग्जामिन करके मैंने सर यहाँ पे उसको उपाधि प्राप्त की है उसके अंडर। तो उसके डिवाइस का सर इतना उपयोग है कि 7,500 में आप है ना उस डिवाइस को उपयोग ले सकते हैं और उसका है ना उपयोग लोगों को जहाँ पे कि फिजियोथेरेपी नहीं हो पाती है अपने घर में लगा के खुद फिजियोथेरेपी कर सकता है सर। देवर्ष धन उपाधि मिली है इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट
पैकिंग मटेरियल्स, टाइम और सीट वाइबिलिटी के ऊपर है। मैं नेशनल सीट कॉर्पोरेशन में कार्यरत था, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने देखा कि पैकिंग मटेरियल पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैंने कहने की इस रिसर्च से एक चीपर पैकिंग मटेरियल का खोज की, और जिससे कहने के लिए कम से कम 2.5 टाइम्स आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम दोनों ने बहुत अच्छे मतलब जो हमारे प्रॉब्लम थे तो उसका भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, मेरा भी अच्छा प्रॉब्लम था। मैंने बहुत मेहनत से हम दोनों ने कहने के लिए ये रिसर्च किया है, और एक अच्छा कहने के लिए खोज मतलब निकाल के लाए हैं, जो कि मतलब देश के लिए और आम आदमी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरा नाम विजय शंकर भानु है। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।